केरला से बिलोंग करती हैं मैम, जो बंगला पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल है, आपके बीच में आई हैं। आप उनका स्वागत करें। वेलकम। और हिंद महाविद्यालय बाराबंकी से सहायक प्रोफेसर श्री राजवीर गौतम जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप लोग उनका स्वागत करें जोरदार ताली। और उसके बाद हम अपने डिग्री कॉलेज की जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, आप लोग उनका स्वागत करें एक बार। और एक बार आप अपने गुरुओं का स्वागत करिए। जितने गुरु आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका स्वागत करिए तालियों से। अभी क्या है कल एक बूंद को तरसेगा मैखाना। अभी क्या है कल एक बूंद को तरसेगा मैखाना, कि अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी गवन पैदा। इसी के बाद थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको आज की जो शुभ अवसर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और बाकी हमारे और तमाम वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ज्ञानी लोग हैं, मैम हैं, ये लोग भी कोई बात करेंगे अम्बेडकर जी के ऊपर। और ये ऐसी महान शख्सियत है, अब इनको बच्चा जानता है। और क्यों जानता है? कि इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। किसके लिए किया? समाज के लिए। समाज के जो वंचित और शोषित लोग थे, उनके लिए इन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। समाज के वो लोग जो बराबर है, उसको पढ़िए और उसको अमल करिए। इन्होंने जो शिक्षा के लिए इतना मेहनत किया बाबा साहब ने, आज अगर शिक्षा में इतनी मेहनत ना होती तो आज हमारा समाज कितना पिछड़ा होता। अज्ञानता से भय पैदा होता है। अज्ञानता क्या है? जो शिक्षा से दूर रहेगा अज्ञान। अज्ञानी किसी ऐसी बात नहीं है। भय से अंधविश्वास पैदा होता है। भय से अंधविश्वास, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। अंधभक्ति क्या है? जो वो कर रहे वही हम भी करें, पीछे जो लग जाए। एक घड़ी चली खेत में, सब खेत में चले गए, एक ने कोई काम किया, हम सब उसे काम से चले। अंधविश्वास ये अनुभक्ति है। अनुभक्ति नहीं, हमें अपने विवेक से सोचना है, सही क्या है गलत क्या है सोचना है। हमें किसी की बुराई तो कभी करना ही नहीं, किसी के लिए बुरा तो सोचना ही नहीं। कोई हमारी बुराई करता है, हम उसकी भलाई करेंगे। हमें बुराई को भलाई से करना है, हमें बुराई को भलाई से दूर करना है। अगर कोई बुरा कर रहा है मेरे साथ, तो मैं भी बुरा करूं तो हम बराबर हो गए। महान वो है जो बुरा करने वाले के साथ भलाई करे, वो महान है और उसी से बदलाव आएगा। और अगर बुरा करने के साथ बुरा करोगे तो बदलाव नहीं आएगा, फिर तो द्वेष पैदा होगी, अंतर्कलह पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, तो अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होगी। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उपलक्ष्य में आज हम एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कोई गलती को क्षमा कर देना। आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। महारानी की धरा विद्यालय की धरा छा गई है खुशी, मिट गया सारा
पहले मैं इस कार्यक्रम में जितने बच्चे हमारे संस्था के सारे सदस्य हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय प्रचारक जी, म्यूनसिपल बैंक और CRC से आए हुए नागेश सर का स्वागत करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो दिवस है थोड़ा हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। और चर्चा क्यों करना है, ये पहले जो चर्चाएं हो रही हैं आज कॉलेज में, विद्यालय में, संस्थाओं में, ये पहले तो गाँव में हुआ करते एक समुदाय को लेकर हुआ करते, लेकिन आज हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीज़ों को बताने का क्या कारण है, क्यों इस जयंती को मनाने के लिए हम लोग इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहे हैं, क्यों इंस्टीट्यूशन में इस चीज़ों को बताया जा रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ समुदाय के सभी बच्चे या सभी गार्जियन जुड़े होते हैं, जिसको रूट बोलते हैं, जड़ से जुड़े होते हैं। यहाँ जो भी हम लोग सूचनाएं देते हैं वो सूचनाएं आपके घर तक, आप तक पहुँचती है, वो उस पर फॉलो करता है। जिस शख्सियत की हम लोग आज जयंती में उपस्थित हुए हैं, थोड़ा सा मैं इनका जीवन परिचय की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सर ने तो चर्चा करी है प्रचार नारियल, हिंदू और खजूर मुसलमान, हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अरे जिस तरह से मजहब के नाम पे रंगों को बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब को रंगों के नाम पे बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का है, हरा मुसलमान का है, लाल हिंदू का है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी सब्जी, हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान है और अंदर से हिंदू रहता है। ये बात मजाक की नहीं है, ये बात मजाक की नहीं है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। इसमें लिखा है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बचते हैं तोहफे से जबर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगी थी, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगी थी, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में रोचक तथ्य। अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में उनका नाम उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर द्वारा अंबेडकर से अंबेडकर में बदल दिया गया था। बाबा साहब का जन्म दलित कलाकारों में हुआ था और वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। दलित जाति भारत में एक जाति थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अभी
आमीना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ बुलाने लगे, पूरे इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ये हलीमा तेरी गोद में आ गए, ये हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। कि किस शहंशाह वाला किया मधामत है, कि किस शहंशाह वाला किया मधामत है। ये कौन चाहे वाला किया मधामत है। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, चौड़े की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, झुकाए तारे और चांद शर्म। Good morning, teachers and my chief guests, my dear friends. Today I am being honored to tell a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Firstly, I would like to thank my teachers for giving me this opportunity of Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti speech. Dr. Bhimrao Ambedkar was an Indian jurist, economist, social reformer, politician, and philosopher. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was born on 14th April 1891 in Mahom, Madhya Pradesh. Dr. Bhimrao Ambedkar was the son of Ramji and Bhimabai. Dr. Bhimrao Ambedkar faced a lot of discrimination in his childhood. Yet he was not discouraged. He completed his higher education from Mumbai University, Columbia University, USA, and London School of Economics. After returning from the United States, he fought for the fundamental rights of the lower caste. Dr. Bhimrao Ambedkar was the first law minister of independent India. He promoted education and struggled to seek equality for the untouchables or the least. He played a major role in framing the Indian Constitution. He masses the youth for educate, agitate and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar died on 6 December 1956. He was posthumously awarded India's highest civil honor, the Bharat Ratna, in 1990. Dr. Bhimrao Ambedkar's life and thought still inspire millions of people today. Now I am shared Baba Sahib quote. Religion is for man and not man for religion. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Today is 14 April. My name is Shivani, and I wish you all a very happy Ambedkar Jayanti. We celebrated Ambedkar Jayanti on 14 April every year in India. Actually, this day is the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. He is also known as the father of the India Constitution, as he drafted the Constitution of India. He was a leader of Dalits or the backward class people of India. He was the first law minister of independent India. He was a true social reformer and he worked for equality for all India. He was awarded the Bharat Ratna award in April 1990. He contributed a lot of India law and education. Jai Bhim, Jai Bhim. Our respected Vice Chairman Government Degree College. And today is Ambedkar Jayanti. Before I get into this Ambedkar Jayanti, I would like to say that I am very much proud that such a college full of girls, that our Dr. Shamim, respected Dr. Shamim sir, has brought this college. It's a very good
because in most of the places till now also education problem is there. Especially I think so in North India. In North India it is there. In Kerala, South places around Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is not much problem is not there. But still now also in North places like some Maharashtra places and Bihar, then UP, Lucknow and all, still girls are not getting proper education. And I am very much happy that this college has come for girls. Giving an opportunity and education for girls is a very good thing that we brought up here. Now, who is Ambedkar Jayanti? Really, we should be, who is Ambedkar? Dr. Ambedkar, who is Dr. Ambedkar? We should be really proud of him. I am very much proud of him because he has created an Indian constitution for our Indian people. He has brought up an Indian constitution. The whole world is proud of that. You know, actually the whole world is respecting our Indian constitution. I don't know how many of you have gone through that constitution, I don't know. Any of you have read that constitution? Actually, in this day, on this particular day, I think so at the last moment, we should read that constitution. It is a very meaningful and the whole world is respecting our Indian constitution. Such an Indian constitution is not anywhere in this world. All the world is accepting it. Even that European countries also are respecting our Indian constitution. Ambedkar Jayanti is really actually Dr. Bhimrao Ambedkar's birthday. He was born on 14th April 1891. Every year this day is celebrated as Ambedkar Jayanti. We all know him as the father of the Indian Constitution. But his contribution is not limited to just this. He was a very talented person. He was a politician, a social reformer. Pandit Jawaharlal Nehru has written a book, and see, Dr. Ambedkar has written a book. Our Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, also has written a book. Why we are going so far from here to Dr. APJ Abdul Kalam even has written a book. I don't think so. Nowadays, children have the habit of reading books also. Why due to the mobiles? Every time children are very busy, you come to school, you will listen to teachers are coming and teaching you, and after school you will run to go, you will throw your bag, you will eat your food, and you will look at your mobiles or TVs and go to play or something. In olden days, our parents used to say, our grandparents used to say, read books. They never play, but still, in front of them, we will not go and play. We will just hide somewhere and we go back to towards and we will go play. But nowadays, मुझे बता रहे थे कि हम 15 किलोमीटर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं। सोचकर आश्चर्य होता है, लखनऊ के बगल का जिला है, आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि 5 किलोमीटर के बीच में हम कोई डिग्री कॉलेज दे पाते अपनी प्यारी बेटियों के लिए। लेकिन उसके बाद भी बार-बार धन्यवाद है प्रबंधन जी को, जिन्होंने कम से कम बेटियों के शिक्षार्जन के लिए इतना बेहतरीन एक शिक्षा दल स्थापित किया, और एक नहीं 3 भावों में आपने स्थापित किया, प्राथमिक स्कूल के रूप में, इंटर कॉलेज के रूप में, और आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज के रूप में आपने शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराए। आवश्यकता क्या है? हमारे स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने की, आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आज जितने भी बालक और बालिकाएं बैठे हैं, आज 14 अप्रैल के बाद जब वो घर जाए तो इस संकल्पना को लेके जाए कि फीस है कि नहीं ये मायने नहीं रखता, हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं कि नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अपने पड़ोसी के लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर समीम गर्ल्स डिग्री कॉलेज पहुंचाऊंगी तो पहुंचाऊंगी, ये मायने रखता।
विशेष रूप से मेरी बेटियां, मेरी बहनें, कि एक भी बिटिया मेरी अशिक्षित न रह पाए। ऐसा होगा तो आप देखेंगे आप एक ऐसे भारत की संरचना को प्राप्त करेंगे जिसमें सबने बताया ना, अंधभक्ति। अंधभक्ति का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना। सर ने उस समय इस बात को आपके सामने एक छोटे भाव में कहा भी कि भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल कौन चलता है? जिसको ज्ञान है ही नहीं, प्रकाशन तो है ही नहीं, जिसको शिक्षा का मूल पता है ही नहीं। हम डिग्री कॉलेजों में आ जाते हैं, किसी एक बच्चे को खड़े करके पूछ लीजिए शिक्षा की मूल अवधारणा क्या है, वो देखता है डिग्री प्राप्त करना, वो कहता है नौकरी प्राप्त करना। अरे नौकरी प्राप्त करना शिक्षा का मूल अवधारणा नहीं है। नौकरी प्राप्त करना नौकर बनने के लिए आपको थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नौकर बनाने के लिए सभी डिग्री कॉलेज आपको नहीं पढ़ा रहा है। हम आपको आपका वह व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश करने के लिए, बढ़ने के लिए और आपको आपका व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसको प्राप्त करके आप निश्चित ही एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त करेंगे जो आपको लंबे समय तक रहेगा। आपने सुना होगा शिक्षा के बारे में अन्य अन्य परिभाषाओं में परिभाषा आती है कि शिक्षा वह है जो अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन है। क्या है बेटा? अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन। अपने यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होती है? महिला। सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? महिला। सबसे ज्यादा प्रगतिशील भाव में, सबसे ज्यादा मेहनती भाव में कौन है? हमारी बेटियां, महिलाएं। और उन्हीं के स्थायित्व को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है हम एक ऐसी शिक्षा को आपके बीच रख रहे हैं जिसका उद्देश्य हो जाता है नौकरी प्राप्त करना। एक ऐसी शिक्षा को रख रहे हैं जिसका उद्देश्य हो जाता है स्व का विकास करना। स्व का विकास नहीं, समुदाय का विकास करना। आप बाबा भीमराव अंबेडकर के किसी कथन को देख लीजिए, उन्होंने कहा हो कि मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में लोग केवल मेरी पूजा करें, कदापि नहीं कहा। उन्होंने कहा हम एक ऐसे तबके को, एक ऐसे समाज को और एक ऐसे बड़े समूह को सशक्तिकृत करना चाहते हैं जो आगे बढ़कर समाज में अपने अधिकार को प्राप्त करें। आज अगर वर्तमान में हम उनके शब्दों को आपके समक्ष रखे तो उनके शब्द कहते हैं कि आज मुझे दिव्यांग लड़के और लड़कियों का सशक्तिकरण करना है, विकलांग लड़के और लड़कियों का सशक्तिकरण करना है तथा मूल रूप से अपनी बेटियों को विद्यालय तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है गृहिणी के पढ़ने की, सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे बेटियों के पढ़ने की। वो पढ़ेंगी तो 3 पीढ़ियां पढ़ेंगी। मानते हैं आप इस बात को? एक लड़का पढ़ेगा, केवल अपने लिए पढ़ेगा, बहुत करेगा तो अपने जो बेटा बेटी होगी उसका पालन पोषण कर देगा, बस यही 10 साल हो जाएगा। लेकिन मेरी जब बिटिया पढ़ती है तो 3 पीढ़ी को पढ़ाती है। प्रथम वह पीढ़ी जिसमें वो आई है, द्वितीय वह पीढ़ी जिसमें वो जाएगी ससुराल पक्ष, और तृतीय वह पीढ़ी जो उसके बाद उसके जीवन में आएगा, अर्थात उसके बेटे और बेटियां। तो एक 300 साल की यात्रा को एक समेट करके बिटिया अपनी शिक्षा को लेकर चलती है। 14 अप्रैल का दिन केवल और केवल इसलिए न बना लिया जाए कि हम फोटो लगा देंगे और उसके बाद में हम आपकी चर्चा कर लेंगे, आपस में एक दूसरे की चर्चा करके जन्म दिवस बना लेंगे ना। इसलिए भी मनाया जाए अगर कोई छूता है। मैं अगर एक बिटिया बेटी से पूछूं तो 10 का नाम निकल सकता है, प्रबंधक जी से पूछूं तो 100 का नाम बता देंगे। यहाँ 2-3 किलोमीटर में ऐसे 100 लड़के और लड़कियां मिल जाएंगे जो आज भी स्कूल नहीं जाते। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर वो मिल रहे हैं तब हम बाबा साहब के तत्वों को, बाबा साहब के ज्ञान को स्थापित करने में कमजोर पड़ रहे हैं। हमें ऐसा करना है कि बिरले अंगुली पर भी गिनना हो तो 50 किलोमीटर चले जाओ, एक भी बेटा बेटी बचने न पाए जो शिक्षा के लिए विद्यालय न जाता हो। तब हम उचित रूप से बाबा साहब के जन्म दिवस को मना पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सशक्तिकरण उनके जीवन का सबसे मूल मंत्र था। सशक्तिकरण किसका? समाज का। सशक्तिकरण किसका? समुदाय का। सशक्तिकरण किसका? व्यक्ति का। और सबसे बड़ी बात दानवीर सर बता रहे थे जल आंदोलन वाली बात को। देखिए, प्रत्येक कर्म में आप और हम इस बात का निष्कर्ष निकाल लें। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है 12 बज गया है, आपके छूटने का समय है। प्रत्येक दशा में आप जान लीजिए, अधिकार मांगने से न कभी मिले थे और न मिलेंगे। अगर प्राप्त करने की संकल्पना है, अगर कुछ कर गुजरने की संकल्पना है तो अधिकार आपके प्राप्ति के लिए खड़े हैं।
आप उन्हें कैसे प्राप्त करोगे आपके ऊपर है। इस क्षेत्र से अगर जितनी भी सशक्तिकृत होकर के हमारे बेटे और बेटियां निकलेंगे, पढ़ लिख कर जितने IAS PCS रैंक के बेटे और बेटियां निकलेंगे, उतना ही यह क्षेत्र विकास करेगा। कितना अच्छा हो कि 10 साल बाद 5 साल बाद जब हम लोग इस स्कूल के या इस कॉलेज के किसी कार्यक्रम में आए तो आप में से ही कोई बेटा बेटी IAS को प्राप्त करता हुआ, PCS को प्राप्त करता हुआ या डॉक्टर बनता हुआ, इंजीनियर बनता हुआ दिखाई दे, कितनी अच्छी बात होगी। या फिर भी ऐसे ही बैठ करके हम लोग केवल बोल वचन सुने, हम कुछ कर पाएंगे ऐसा हम सोचे। और यह सोचने की कल्पना मैं आपको नहीं बता रहा, यह सोचने की क्रिया या सोचने का भाव और इसी पर चलने का भाव आज का दिवस देता है। और आज के दिवस के महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देते हैं। ज्ञान निधन है दृष्टि दिव्यांग, तो प्रॉपर उनको एड्स एंड अप्लायंसेस देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ये जो संस्था है कंपोजिट रिजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट CRC लखनऊ, यह भारत सरकार की संस्था है और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए काम करती है। बेटा शिक्षा हो, सामर्थ्य हो अथवा शैक्षणिक उत्सर्जन हो, हमारा मूल काम है। आपकी आवश्यकता है ऐसे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाए। और प्रबंधक जी से मैं बार बार निवेदन करूंगा, ऐसे बच्चों के लिए कैंप लगाएं। 1000, 2000, 10,000 दिव्यांग जुटाइए। उनको जो भी चीज की आवश्यकता होगी CRC लखनऊ आपके प्रांगण में लाके बांटेगा। सभी का सशक्तिकरण आज के दिन का विशेषांक है। सभी को सादर धन्यवाद। Good afternoon. Good afternoon. Today we are celebrate Dr. Bhimrao Ambedkar जयंती, जो कि हमारे भारत के काफी इम्पोर्टेंट और ग्रेट पर्सन रहे हैं, बिकॉज उन्होंने हमारा संविधान बनाया था। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे किसी भी कास्ट के हैं, तो वो सब इन्हीं की देन है। हमें इनकी बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम लोग अपनी कमियों को सुधार सकें। चलो हम आपको बोर नहीं करते हैं, सिर्फ 2 लाइनें आपको सुना देते हैं। ओनली 2 लाइन्स एंड नाउ बी बॉस मी, ओके। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ना पाया। लूटा लूटा उसको किसने ऐसे लूटा कि फिर उड़ना पाया। उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर। ख्वाबों में उसके बादल थे, वो कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। हो जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम
खिलाते रहिए। कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहती है भगवान सो तेरे ही, कौन कहती है भगवान सो तेरे ही। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचे नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचे नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम रखते चलो काम करते चलो, नाम रखते चलो काम करते चलो। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। चाहे हमारा गांव हो, चाहे घर हो, चाहे नातेदार रिश्तेदार हो, वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जो नई पीढ़ी में हो और अशिक्षित हो, माने जिसने शिक्षा ना प्राप्त ना करता हो। तो उनके लिए हम लोग प्रेरणा के स्रोत प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा देंगे ताकि वो आकर के विद्यालयों में जहाँ पर भी उनका नजदीक संस्थान है शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि बाबा साहब